प्रिय भाइयों प्रणाम। भारत के सभी नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं एपी सिंह, एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार, उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। आज आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ में आया हूँ। सत्ता बनाम गैर सत्ता और ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार, कानून बनाम गैर कानूनी, ये तीन बातें हैं। और गरीबी बनाम अमीरी, चार बिंदु मैंने जोड़े हैं। पहली बात आते हैं सत्ता बनाम गैर सत्ता। सत्ता की पोजीशन मैंने बहुत कायदे से देखी है। मुलायम सिंह की सरकार, मायावती जी की सरकार और बार बार रिपीट होकर जो सरकारें बनी, और फिर अखिलेश यादव की सरकार, और फिर अब 2017 से लेकर 22 के बीच में राम राज्य की सरकार, बड़ा फर्क रहा। योगी जी अपराध से त्रस्त थे, मुख्यमंत्री जी बहुत परेशान थे कि हाँ अपराध है, घटनाएं हुई, योगी जी के साथ भी घटनाएं हुई। और एक अयोध्या का थानेदार था, सपा सरकार में योगी जी के सांसद रहते, उनकी नहीं सुन रहा था। योगी जी बहुत शांत स्वभाव के हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, क्योंकि मैं 2013 से मैं जानता हूँ और हम सभी चाहते थे कि कोई मुख्यमंत्री हमारे बीच से आए, समाज से आए, जो न्याय मिले। लेकिन दूसरी सरकारों से इनको बेहतर माना जा सकता है, सिर्फ मुख्यमंत्री को बेहतर माना जा सकता है, न कि उसमें इनके अधिकारियों को, न मंत्रियों को, न किसी को। मैं आज की स्थिति में बेहतर कहने की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ, भ्रष्टाचारी कहने की स्थिति में जरूर हो सकता हूँ, कहीं ना कहीं चाहे एक पैसे का ही भ्रष्टाचार रहा हो, वो मैं मानता हूँ। लेकिन दो तीन बातें, मैं खुद दिव्यांग हूँ, दिव्यांगों के लिए काम करता हूँ और मैं LLB कर चुका हूँ, अभी LLM और PhD मुझे करना है। UPSC की परीक्षा में दे रहा हूँ और मैं ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहता हूँ, लेकिन शायद UPSC हमें पसंद ना करें। अब हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं, सत्ता बनाम गैर सत्ता। सत्ता में जब लोग होते हैं तो ब्यूरोक्रेट इतना ज़्यादा सपने दिखा देते हैं, साहब सब कुछ अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई ब्यूरोक्रेट ईमानदार ही नहीं है। मेरी लिस्ट में बहुत से ईमानदार ब्यूरोक्रेट हैं जिनको मैं जानता हूँ। जैसे विजय शंकर पांडे IAS ऑफिसर थे, यहाँ हमारे सीतापुर में DM थे, और फिर 2007 में मंडल आयुक्त बने। मेरी उनसे 2007 में मुलाकात हुई। और प्रशांत कुमार साहब IAS थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। रविंद्र कुमार साहब एक IAS ऑफिसर थे, वो ज़्यादातर मेरी मुलाकात लखनऊ के मंडल आयुक्तों से हुई, क्योंकि मैं ज़िला अधिकारियों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। आज भी ज़िला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलना इसलिए पसंद नहीं करता, इनके यहाँ का जो माहौल है वो ठीक नहीं है। आप जाते हो तो आपको बैठने के लिए नहीं कहेंगे। दूसरी बात, आपके प्रार्थना पत्र को ले लेंगे
आवश्यक कार्रवाई लिख देंगे, बस आप जाइए। हमारा मुख्यालय 60 किलोमीटर पड़ता है सीतापुर। और डीएम और एसपी को जब फ़ोन मिलाइए, इस समय के जो एसपी है या डीएम को फ़ोन मिलाइए तो आप बात नहीं होती। तो ऐसे आईपीएस को मैं भी नहीं पसंद करता कि जो बात ना करें। और जो फीडबैक है वो अपने डिप्टी एसपी एडिशनल से लेते हैं। व्यक्तिगत फीडबैक इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। और कौन क्या बता देता है वही सुन करके ये काम करते हैं। व्यक्तिगत फीडबैक भी लेना चाहिए। और कई पीपीएस से आईपीएस हुए और मैंने पुलिस को बड़ी करीब से देखा है, बड़े करीब से मैं जानता हूँ। कानून व्यवस्था के विषय में बहुत करीब से जानता हूँ, आरटीआई के विषय में बहुत करीब से जानता हूँ, मेडिकल व्यवस्था के विषय में बहुत करीब से जानता हूँ, सहकारिता के विषय में बहुत अच्छा से जानता हूँ। समस्या यहाँ पर ये है, मुख्यमंत्री अगर टाइट है तो हम आपको इसका प्रमाण दे सकते हैं। जब योगी जी ने शपथ लिया था, शपथ में एक बात सभी लोग कहते हैं, शपथ लेते हैं, तरीका ही यही है, जो बात मेरे विचार के लिए लाई जाएगी मौखिक या लिखित रूप में, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस ऑफिसर या कोई भी नौकरशाह, लोक सेवक ऐसा करता है। और न्यायपालिका अगर न हो तो मैं समझता हूँ कि लोक सेवक इतना ज़्यादा भ्रष्ट है कि जनता को जीना दूभर कर दें। न्यायपालिका अगर न हो तो सारे नियम कानून को तोड़ मरोड़ करके कानून अपने हिसाब से चलाते हैं। विशेषकर पुलिस विभाग का आईपीएस अफसर अगर ईमानदार नहीं है तो ये मान के चलिए उसके कार्यकाल में हत्याएं, उसके कार्यकाल में लूट, उसके कार्यकाल में डकैती, उसके कार्यकाल में छिनैती, उसके कार्यकाल में फर्जी मुकदमे, उसके कार्यकाल में गरीब जनता को दूभर कर दिया जाता है, जीना मुश्किल कर दिया जाता है। और जो अधिकारी मैंने देखा सीतापुर में, जो जितना ही आईपीएस भ्रष्ट रहा है, वो सबसे ज़्यादा दिन, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की गवर्नमेंट हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, वो आईपीएस सबसे अधिक दिन टिका। तो ये बातें रही हैं। कानून कुछ और कहता है, काम कुछ और होता है। न्यायपालिका में निचले स्तर पर भले ही ऐसा हो, लेकिन उच्च स्तर में नहीं है। न्यायपालिका को पुलिस ने कैप्चर कर रखा है। जो निचले स्तर के हमारे न्यायिक कर्मचारी हैं उनको दबाव में लेते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। और यहाँ पर गैर सत्ता वाली बात मैं कर रहा था, मैं वहाँ पर फिर लौटता हूँ। अखिलेश यादव की सरकार में एक आईपीएस से जो पैरों के पास बैठे हुए थे, सारी धमक थी, कार्यकर्ता के नाम पे सरकार आई, कार्यकर्ता ही, हम ही उनसे नहीं मिल पाते थे, टाइम नहीं देते थे मुख्यमंत्री। मेरी एक आदत है कि मैं बिना बुलाए नहीं जाता हूँ। अगर कोई भी अधिकारी हमें समय नहीं देता तो वो अपने मर्जी का मालिक है, मैं उससे मिलने नहीं जाता। ये मेरी आदत है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो। मैं बिल्कुल नहीं मिलता, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं अपनी कानूनी कार्रवाई से काम करता हूँ जो मुझे पसंद है, अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखता हूँ। किसी को पसंद आए या ना आए उस पर मैं विचार नहीं करता, कौन मुझे क्या कहता है उस पर विचार नहीं करता। अब यहाँ पर अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा था हमारी सरकार बहुत अच्छी है, तमाम किताबें छपवाई लाखों रुपए की समाजवादी के नाम पर, ये विकास कार्य किया, वो विकास कार्य किया, सरकार लाइन ऑर्डर के मामले में विफल हो गई, जनता त्राही त्राही करने लगी। लेकिन अखिलेश यादव का एक अच्छा काम बताएं, मायावती सरकार में एक बात थी, लाइन ऑर्डर कुछ भी कहता हो लेकिन भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा था। और लाइन ऑर्डर मैं नहीं मानता कि आज डीएम को सस्पेंड कर दीजिए, कल सुबह होते ही उसको बहाल कर दीजिए, ये चीज़ें मैं नहीं मानता। दूसरी बातें, लाइन ऑर्डर में सबसे ज़रूरी बातें होती हैं कि किस थाने में कितने मुकदमे लिखे गए। मुकदमे लिखने का मतलब ये नहीं कि फरियादी आए उसको भगा दीजिए, मुकदमे लिखना बंद कर दीजिए। जैसा कि अवनीश अवस्थी साहब के जाने के बाद
वर्तमान में अब हो रहा है कि किसी भी थाने में मुकदमे ही नहीं लिखे जा रहे हैं। शायद आगे सरकार ये कहे कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, आपराधिक ग्राफ गिर गया है। ये मैं मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात में कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, इसीलिए मैं अब सामने आ रहा हूँ। और जब सत्ता चली जाती है तो चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, किसी की कोई इज्जत नहीं होती है। किसी को लोग नमस्कार नहीं करते, वो जनता नमस्कार नहीं करती। जनता आपसे मिलना चाहती है, मुख्यमंत्री बनने के बाद आपसे मिलना चाहती है, आपके कर्मचारी उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। मुझे सीतापुर का वाकया याद है कि सीतापुर में मायावती जी मुख्यमंत्री थी और यहाँ आई थी। यहाँ के तत्कालीन डीएम संजय कुमार थे, तो वो लोगों को मिलने नहीं दिया जाता था और लोगों को मतलब एक तरीके से नज़रबंद कर दिया गया था। ये मायावती सरकार की स्थिति थी कि कोई भी आदमी मायावती जी से मिल ना पाए, या वो मिलना ही नहीं चाहती थी। मैं तो सीधा कहूँगा, मुख्यमंत्री चाहे और अधिकारी कुछ ना करे। जैसे कि मेरे मामले में बराबर कार्रवाई हो रही है और वीडियो जारी है। शासन प्रमुख सचिव गृह के व्हाट्सएप पर, संजय प्रसाद जी के व्हाट्सएप पर सारी जानकारी है और अभी तक एसएचओ का सस्पेंशन नहीं हुआ। एसपी सीतापुर को नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? हटाने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ जब मुख्यमंत्री ही नहीं चाहते हैं, उच्च अधिकारी ही नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? अब न्यायपालिका ही रास्ता है। तो जब आदमी सत्ता से हट जाता है, तो अखिलेश यादव जब सत्ता से हटे तो दो घटनाएं हुई। ये हवाई जहाज से जा रहे थे, इनको एडीएम ने रोक लिया। भले ही रोक लिया, लेकिन वो अपमान हुआ। जनता की नज़र में संदेश गया कि इनका अपमान हुआ। दूसरी बात, मैं इनकी धर्मपत्नी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ और नेताजी का बड़ा सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। ये अपनी धर्मपत्नी के साथ थे अखिलेश यादव जी, और पूरा काफिला था अभी चुनाव में ही। तो जो चुनाव हुआ उसमें एक दरोगा जी ने बीच में रोक दिया और इनको मिलने ही नहीं दिया, आगे जाने ही नहीं दिया। कहा कि आप पैदल जाकर पर्चा फाइल करिए। तो ये एक बहुत बड़ा अपमान था, मेरी नज़र में अपमान था। और इसको याद रखना चाहिए, जो व्यक्ति जैसा करे, जैसे रामायण में एक चौपाई है, भाई बिन प्रीत नहीं होती, ठीक इसी तरह से अपमान को कतई भूलना ही नहीं चाहिए। सम्मान को एक बार भूल जाइए, लेकिन अपमान को नहीं भूलना चाहिए। और देखिए कितना फ़र्क है, जब मुख्यमंत्री थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी। आज अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, सारी चीज़ें हैं, तो विपक्ष के नेता की क्या इज्जत रह गई? विधानसभा अध्यक्ष जब बैठता है तो उसकी बड़ी पावर होती है। कोई भी अधिकारी, कोई भी लोक सेवक अगर कुछ विधायकों के प्रति कहता है तो विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी जाती है, उसको बुलाया जाता है, और यहाँ तक कि अगर चाहें विधानसभा अध्यक्ष तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दें, क्योंकि ये सरकार का काम है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दे उस अधिकारी को कि आप काम के लायक नहीं, आपको हम हटा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है कि जो नकारे, जो भ्रष्टाचारी किस्म के अधिकारी हैं, उनको इमीडिएट आप अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दीजिए। लेकिन जातिवाद एक ऐसा जहर है कि इसके नाम पर लोग लूट मचाते हैं। और मैं क्षेत्रवाद को तो प्रणाम करता हूँ कि यहाँ हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे देश के हैं, ये ठीक है। तो इसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मुख्यमंत्री भले ही ईमानदार हैं, अपराध को कुचलने का प्रयास किया है, लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं कि हमारे जैसे नौजवान हैं, कहीं पर भी कोई सुनवाई आज की स्थिति में नहीं है। जब से अवनीश अवस्थी जी ने अपर मुख्य सचिव गृह का पदभार, वो सेवानिवृत्त हो गए, इससे कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस बात को ध्यान दें। जब मेरे मामले में एफआईआर नहीं लिखी गई, उल्टे SC/ST का मुकदमा लगा दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2 बार आदेश किया और सुशील कुमार घुले IPS, इन्होंने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया और प्रारंभिक जांच भी नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? हो सकता है इनके CO ने क्या मेरे बारे में बताया हो, एडिशनल ने क्या बताया हो।
शिकायत करना मेरा अधिकार है, क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है। जिसको दर्द है वो विधानसभा जा करके, लोकसभा जा करके कानून में बदलाव करे। मैं ये बात उनसे कह देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। जिस व्यक्ति ने हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, वो भीम आर्मी सेना, रावण की सेना, भीम आर्मी सेना रावण जो है इस समय उनके द्वारा बनाई गई है, रजिस्टर्ड कराई गई है, उसका जिला उपाध्यक्ष हेमू पुत्र रामलाल पुत्र अज्ञात, सोनू और मोनू पुत्रगण रामलाल और रामलाल की पत्नी पन्नो देवी, नई बाजार, उत्तरी कोतवाली थाना, महमूदाबाद जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी फेसबुक आईडी से एक राय होकर के हिंदू देवी देवताओं के अश्लील वीडियो को शेयर करना और इस पर तहरीर देने पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब मैं माननीय अरुण कुमार मिश्रा जी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कम से कम सरकार कितनी भी भ्रष्ट हो जाए, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों का पालन जो आईपीएस न करे तो उसे बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक संस्थान संविधान से ऊपर ये अधिकारी नहीं है। और जब भी ये अधिकारी विवेचना में इनकी एक लाइन है, जुर्म से इनकार, अभियुक्त का जुर्म से इनकार, जितनी भी केस डायरी आप चेक करिए सब में ही लिखते हैं ये, और ज़बरदस्ती चार्जशीट ठोकते हैं। तो ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करिए कोर्ट में, और इनके खिलाफ भी 156 से मुकदमा दर्ज कराइए, परिवाद की कार्रवाई करिए। अगर बिना सबूत के एविडेंस नहीं है और गलत तरीके से आपको फंसा रहे हैं इनके, और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 तो पूरी तरीके से बिजनेस बन गया है। किसी भी ओबीसी आदमी को फंसाइए और सरकार से पैसा लीजिए। मेरी जानकारी में ऐसे कई मामले हैं कि एक ही महिला ने एक ही परिवार के ऊपर कुछ समय के अंतराल में बलात्कार भी लिखाया, पास्को भी लिखाया, अपहरण भी लिखाया, और रविशंकर प्रसाद पुलिस उपाधीक्षक महमूदाबाद ने जांच भी की और दोनों में चार्जशीट लगाई। और वो लड़का पत्रकार था, उसको जेल भेजा गया, यूट्यूबर पत्रकार था। तो ये सारी स्थिति है। पारदर्शिता इसलिए नहीं है कि एक अधिकारी 2 साल, 3 साल, 4 साल एक ही स्थान पर रहेगा, चाहे उपनिरीक्षक हो, चाहे जिस विभाग का मामला हो। 21-21 साल तक एक आदमी ब्लॉक में, तहसील में, नगर पालिका में तैनात है, कोई कार्रवाई नहीं। कर्मचारी 21-21, 22-22 साल तक तैनात है। यही मुख्यमंत्री का राजधर्म है। और अभी तक अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा मेरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट तक नहीं मांगी गई। ये हालत है कि राज्य सरकार क्या कर रही है। तो कांग्रेस में भी ऐसा था, सत्ता के नशे में इतना मदमस्त हो जाना कि जनता को भूल जाना। और जनता जब भूलती है तो सिर्फ वनवास मिलता है। राहुल गांधी का जो हाल है, राहुल गांधी से जब जनता महंगाई के बारे में बात करती थी तो बड़े कायदे से बोलते थे, मनमोहन सिंह से बात करूंगा। आखिरकार जनता ने उनको नकार दिया। 10 साल हो गए और सत्ता से विमुख हैं। तो ये सारी स्थिति बनती है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी ने और पूरे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने 2 जनवरी 2023 को मेरी ईमेल पर, यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरी ईमेल पर आदेश भेज दिया, जिस हेमूपुत्र रामलाल भीम आर्मी सेना के जिला उपाध्यक्ष को थानाध्यक्ष या प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह और पुलिस उपाधीक्षक और यहाँ तक कि आईपीएस सुशील कुमार घुले, एडिशनल एसपी सब बचा रहे थे, उसी मामले में पुलिस कमिश्नर लखनऊ को आदेश दिया गया है कि 8 सप्ताह के अंदर नियमानुसार कार्रवाई करके विक्टिम को बताया जाए। और केस नंबर भी बता रहा हूँ, जबकि मैं कल पुलिस कमिश्नर से, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सिरोडकर साहब हैं और वो हमारे ज़िले सीतापुर ज़िले के पुलिस कप्तान रहे, लेकिन बहुत कम समय के लिए रहे थे। और हमारा केस नंबर है 6252/90/2022
2 जनवरी 2023। पुलिस कमिश्नर और एसीपी दोनों को ईमेल आया है। अगर इसके बाद, चूंकि पुलिस कमिश्नर के साथ साथ ये सिरोडकर साहब एडीजी भी हैं, एडीजी की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है कि एक आईपीएस के खिलाफ प्रारंभिक जांच करना, सारी चीज़ें हैं। और पुलिस रेगुलेशन एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि एक थाना अध्यक्ष, एक विवेचना अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी या भार साधक अधिकारी जिसको प्रार्थना पत्र दिया जाए तो प्रार्थना पत्र की जांच करने लगे। सीआरपीसी में कहीं इसका जिक्र नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत साफ कहा गया कि आप एफआईआर दर्ज करोगे, जांच के नाम पर टालोगे नहीं। लेकिन यहाँ पर जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आदेश पास किया है 2 जनवरी 2023 को, उसमें साफ साफ है। इसके बाद भी अभी मैंने आईजीआरएस डाला था तो विजेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महमूदाबाद ने उसको क्लीन चिट दे दिया है आईजीआरएस पर कि हमारे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा लिखा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अब क्या अपराध नहीं हो सकता है? इस बात की क्या गारंटी है किसी के खिलाफ एफआईआर करा दो अगला आदमी अपराध नहीं करेगा? तो जब ऐसी मानसिकता है तो क्या होगा? अब अधिकारी ये चाहता है कि उसके सामने हीन दीन भावना के सर, साहब, श्रीमान कहा जाए और 60 किलोमीटर उसके सामने जाया जाए, और जब उसके सामने अर्जी रखी जाए तो केवल वो इतना लिख दे आवश्यक कार्रवाई करें। तो ऐसे अफसरों से मिलने से क्या फ़ायदा, जो टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते, जो आपकी बात सुन नहीं सकते। मुझे याद है 2013 में चंद्रमोहन श्रीवास्तव प्रमुख सचिव गृह थे। मैंने केवल एक मैसेज कर दिया था, थानेदार को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। और आज प्रमुख सचिव गृह को व्हाट्सएप भी किया गया, उनके स्टाफ से बात भी हुई है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है ये प्रमुख सचिव साहब संजय प्रसाद ही जाने। जिस सरकार में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों का पालन न हो तो क्या उस ब्यूरोक्रेसी, उस सरकार को आप बहुत अच्छा मानेंगे? आखिर जनता को अधिकारी क्या संदेश दे रहे हैं? एफआईआर लिखने में जितनी देरी हुई है, पंजीकृत डाक से भेजने के बाद, उसमें प्रभारी निरीक्षक से लगा करके डीजीपी, प्रमुख सचिव तक जिम्मेदार है कानून के हिसाब से। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के तहत ये अवमानना है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट से सरकारी वकील भी मांगा है और मेरी आरटीआई का जवाब अभी तक नहीं आया है। पूरा खेल कर दिया जाता है। ये अधिकारी क्यों डरेंगे मुझे? मैं क्या हूँ? सीधे तौर पर मेरे पास कोई ताकत नहीं है। ना तो मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, ना आईएएस ऑफिसर हूँ, ना तो मैं न्यायपालिका का न्यायाधीश हूँ। 3 में से अगर एक भी पद मेरे पास होता तो मैं इनको बताता कानून क्या चीज़ है। केवल माइक पर ये कह देना, प्रिय भाइयों और बहनों दिव्यांगों, हमारे कार्यकाल में राम राज्य आ गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मैं भी दिव्यांग हूँ। मोदी जी को वीडियो नहीं मिला या योगी जी को वीडियो नहीं मिला? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं मेरे मामले में हुई? खेमूपुत्र रामलाल ने सतो संपत्ति की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया। इसके परिवार ने सतो संपत्ति की जमीन पर कब्जा कैसे हो गया? इतना बड़ा मकान कैसे बन गया? उसको गिरवाया क्यों नहीं गया? आखिर आदमी भ्रष्ट सरकार से कब तक विनती किया जाएगा? और सरकार ईमानदारी का ढिंढोरा पिट रही है। हम तो अपने मामले में जो फर्जी मुकदमे दर्ज हैं, मुख्यमंत्री योगी जी को कई बार मेल भेजकर कहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए। पिछली बार भी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीबीआई जांच के लिए कहा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार में हिम्मत है तो हमारे इसी मामले की सीबीआई जांच करा के बताएं। अब मैं विवेचना अधिकारी का भी नार्को टेस्ट कराऊंगा, अपना भी कराऊंगा। अब फिर देखता हूं कि विवेचना अधिकारी कितना ईमानदार है। सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में जो पैसा मिलता है और जहां पर ये ऐसे अधिकारी पोस्टेड हैं इन्हीं की बिरादरी के, वहाँ सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के मुकदमे लिखे गए हैं। महमूदाबाद की पूरी जांच कराइए। ऐसा कुछ नहीं करेंगे ये।
अब मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ूंगा और पुलिस कमिश्नर लखनऊ से वार्ता करूंगा कि जो ये मानवाधिकार आयोग द्वारा आदेश पारित हुआ इस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इनका मतलब है कि जनता ऐसी ऐसी होगी, इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करे, सर श्रीमान कहे, इनके आगे नतमस्तक हो, इन अधिकारियों के आगे पीछे दौड़ लगाए, ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि इनके आगे पीछे दौड़ूं। अगर भारत सरकार और न्यायपालिका तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो इस मामले में तत्काल कड़ी कार्रवाई करें। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में के तहत अवमानना डीजीपी के ऊपर भी बन रही है, प्रमुख सचिव गृह के ऊपर बन रही है, सारे अफसरों के ऊपर बन रही है। अवमानना की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करे, यही मैं चाहता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप मुझे न्याय देना चाहते हैं तो इसका संज्ञान लें, यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि जनता सब कुछ समझ रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।